जय हिंद साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आगामी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करने के लिए मैं बुध प्रकाश आप सभी के सामने उपस्थित हूं और आज की मैं क्लास में लेकर आया हूं रीजनिंग सब्जेक्ट। बच्चे ये क्लास रीजनिंग की होगी। रीजनिंग की आज पहली क्लास है और पहला टॉपिक होगा टॉपिक 1 डाइस। डाइस यानी पासा और पासे की ये पार्ट 1 क्लास होगी। इससे पहले जो पिछली वीडियो है मेरी वो मैथ्स की वीडियो आ चुकी हैं और जनरल नॉलेज की हमने वीडियो अपलोड कर दी हैं। बच्चे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो वीडियो के माध्यम से। और आप वीडियो को पूरा देखें, किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपका अगर एक पॉइंट छूट गया या एक टाइप रह गया तो बच्चे फिर आपका अगले टाइप में ना आपको दिक्कत होगी और हो सकता है कि वही टाइप जो आपने छोड़ा है वही परीक्षा में आ जाए, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। चलिए, आज का टॉपिक है बच्चे डाइस। डाइस यानी पासा। पासा की जो आकृति होती है, पासे की जो आकृति होती है बच्चे, वो इस तरीके से होती है और आपने इस पासे को देखा होगा। देखिए, पासे की जो स्थिति है ना वो इस तरीके की है और इस पासे से हम क्या करते हैं, लूडो खेलते हैं। और पासे के अंदर हमें क्या करना होता है कि एक दूसरी साइड का विपरीत सतह निकालनी होती है। विपरीत सतह निकालनी होती है। मैं विपरीत सतह कहूं या अपोजिट साइड या अपोजिट सरफेस, तो इस सब का मतलब ये होता है कि हम डाइस में अपोजिट साइड को निकाल रहे होंगे, अपोजिट साइड को निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके डाइस के कुछ नियम हैं। पासे में 6 सतह होती हैं, पासे में 6 सतह होती हैं। हमेशा 3 सतह ही दिखाई देती हैं, एक सतह आगे की, एक ऊपर की और एक किनारे की। केवल आपको 3 सतह ही दिखाई देंगी और 3 सतह दिखाई नहीं देंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पासे में विपरीत सतह कभी भी क्रमगत नहीं होती है। अगला पॉइंट, पासे में क्रमगत सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं होती है। इन दोनों पॉइंट को आप आसानी से ऐसे समझेंगे कि जो सतह हमें दिखाई दे रही है और उस सतह पे जो अंक दिखाई दे रहा है वो कभी भी पीछे नहीं हो सकता और जो अंक पीछे होगा वो कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मानक पासे को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइज। मानक पासे को कहा जाता है स्टैंडर्डाइज और साधारण पासे को कहा जाता है नॉर्मल डाइस। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज और इसे कहते हैं नॉर्मल डाइस। और दोनों ही पासे की अपनी दो शर्त होती हैं। जैसे पहली शर्त है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। अगर आपके पास कोई मानक पासा है और उसकी 2 साइडों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो उनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 7 होगा। उनका एडिशन 7 होगा। सेकंड शर्त कहती है कि मानक पासे में क्रमगत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। क्रमगत का मतलब होता है एडजेसेंट, जो साइड आपस में जुड़ी होती हैं। जो साइड आपस में जुड़ी होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रमगत सतह। और अगर मैं इनका ऐड करके देखूं
तो इनका एडिशन कभी भी 7 नहीं होगा। और ये सेकंड शर्त ही पासे को पहचानने के लिए होती है कि भाई ये पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट होता है साधारण पासे का। साधारण पासा, पहली शर्त, साधारण पासे में विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। यहां पर इनका एडिशन 7 नहीं होगा। दूसरी शर्त इसकी भी सेम वही है पहचानने के लिए, और इसकी दूसरी शर्त कहती है कि साधारण पासे में क्रमगत सतहों में से कम एक सतह का योग 7 जरूर होगा। यानी अगर आप दो साइडों में से किन्हीं दो साइडों को जोड़कर देखेंगे तो उनका एडिशन आपको 7 दिखाई देगा। मानक पासे में 7 जोड़ने पर नहीं होगा, यानी क्रमगत, मेन चीज क्रमगत को ध्यान देना है आपको। और इसको कैसे आप याद रखेंगे, आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं। सा से जब हम हिंदी में 7 लिखते हैं तो सा से 7 लिखते हैं और सा से साधारण लिखते हैं। सा से साधारण लिखते हैं। बच्चे जिस पासे में 7 जोड़ने पर बन रहा हुआ क्रमगत, वो कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। चलिए आपको दोनों पासे की आकृति दिखाता हूं मैं। देखिए आपके सामने दो पासे दिए हैं। ऊपर वाला जो पासा दिया है वो मानक पासा दिया है, वो मानक पासा दिया है। कैसे उसको मैंने पहचाना कि ये मानक पासा है? देखिए किसी भी दो साइडों को जोड़कर देखो, उनका एडिशन 7 नहीं हो रहा है। किसी भी दो साइड को जोड़ के देखो, उसका जोड़ 7 नहीं हो रहा है। अगर इसका जोड़ 7 नहीं हो रहा है तो फिर इसकी अपोजिट साइड दोनों जोड़ने पर 7 बनाएंगी, दोनों जोड़ने पर 7 बनाएंगी। तो फिर देखो 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनाना है? 7 बनाना है। 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। और 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। यानी सारी अपोजिट साइड मिलकर एडिशन 7 बनाती हैं, यानी योग 7 बनाती हैं। और अगर मैं बात करूं साधारण पासे की, तो देखिएगा साधारण पासा कोई भी दो साइड जोड़ने पर देखिएगा 7 बन रहा होगा। 4 और 3 मिलकर 7 बन रहे हैं। तो साधारण पासे में 7 बनता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट वो नंबर होगा जो बैक साइड पर छुपा हुआ है। और बैक साइड क्या छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है, 6 छुपा हुआ है और 5 छुपा हुआ है। तो भाई या तो 3 का विपरीत 2 होगा, 6 होगा या 5 होगा। और अगर 4 का पूछें तो 4 का विपरीत भी 2 होगा, 6 होगा या 5 होगा। और अगर 1 का विपरीत पूछें तो 1 का विपरीत 2 होगा, 6 बचा है, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 6 मिलकर क्या बन जाएंगे? 7 बन जाएंगे। 7 बन जाएंगे। तो 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत 2 होगा या 5 होगा। क्लियर है? इतना तक आप समझ गए होंगे। ये थे बच्चे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। केवल 2 चीजें ध्यान रखिएगा, हमें मानक और साधारण, मानक और साधारण कब देखना है? मानक और साधारण कब देखना है? जब हमारे पास एक सिंगल डाइस होगा या पासा नहीं बना होगा। या तो सिंगल डाइस होगा या पासा नहीं बना होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारे बेसिक पॉइंट पासे के कंप्लीट हो जाते हैं।
आप साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं पासे के टाइप पर। चलिए आगे चलते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या होगा, ये आपको जो मैंने लिख के दिया है, ये पासे को पहचानने के नियम हैं। कैसे पहचानोगे पासे को? जब पासे में एक सतह समान हो तो उसी सतह से घड़ी की सीधी दिशा में चलते हैं। घड़ी की सीधी दिशा में चलते हैं। देखिए आपको सबसे पहले पासे को देखकर पहचानना है कि दोनों पासे में कौन सी सतह समान है। तो देखिएगा 2 इसमें भी आया है और 2 इसमें भी आया है, यानी पासे में एक सतह समान हो गई है। तो हमें इसी 2 से घड़ी की तरह घूम जाना है क्लॉकवाइज। घड़ी की तरह घूम जाना है क्लॉकवाइज। जैसे देखो 2 फिर 5 फिर 3, 2 5 3, ऐसे ही अगले पासे में करेंगे। 2 4 6, ठीक है। तो देखिए 3 के नीचे क्या आया, 6 आया, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 के नीचे क्या आया, 4 आया, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 बचा। तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों में क्या है, कॉमन है। और जो भी सतह कॉमन होती है उसका आंसर वो नंबर होगा जो बैक साइड पर बचा हुआ है, यानी जो यहां नहीं दिखाई दे रहा है। तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 का विपरीत होगा 6, 5 का विपरीत होगा 4 और 2 का विपरीत होगा 1। जब भी आपको पासे में एक सतह समान मिले तो उसी सतह से आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की सीधी दिशा में। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सीधी दिशा में आप चलोगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चे इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं टाइप 1 प्रश्न नंबर 2। आप लोग भी साथ के साथ करते रहें। देखिए क्या करना है, सबसे पहले पासे को पहचाना कि पासे में क्या मिला हमें, 6 दोनों में कॉमन मिल गया, 6 यहां भी मिल गया, 6 यहां भी मिल गया। जब वन साइड कॉमन यानी एक सतह समान हो तो इसी सतह से चलते हैं घड़ी की दिशा में। 6 3 5, ऐसे ही अगले में चलो। 6 2 4, 5 के नीचे क्या आया, 4 आया, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 के नीचे क्या आया, 2 आया, तो 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। 6 कॉमन है, 6 6 दोनों में आया है, तो 6 का विपरीत क्या होगा, जो नंबर पीछे बचा हुआ है वो है 1, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आशा करता हूं आप पहले टाइप के दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास कौन सी सतह समान है। तो देखिएगा हमारे पास में B सेम है, B यहां भी है, B यहां भी है, तो B से क्लॉकवाइज चलें, B से क्लॉकवाइज चलें, B A C, B D F। तो A के नीचे क्या आया, A के नीचे आया D, तो A का अपोजिट हो गया D। B के नीचे B, B दोनों में कॉमन, तो देखिएगा B कॉमन। जब हमारे पास
न्यूमेरिकल यानी नंबर होते हैं तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि 1 से 6 इसका आंसर होगा। लेकिन अल्फाबेटिकल हो, सिंबल हो, एनिमल्स नेम हो, फ्रूट नेम हो, कुछ भी हो, यानी गिनतियों को छोड़कर हो, तो जो भी लेटर कॉमन होगा उसका आंसर होगा न्यू वर्ड। जो भी आपको विकल्प में नया दिखाई देगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे बी के लिए मैं 4 विकल्प बना रहा हूं, सी, ए, एच, बी। तो देखो बी में सबसे नया क्या दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और सी के नीचे क्या आया है, एफ, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंबल दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा बच्चे कि सिंबल आपको देखने हैं कौन सा सिंबल दोनों में मैच कर रहा है। कौन सा सिंबल दोनों में मैच कर रहा है, तो देखिए एल्डरेड, एल्डरेड दोनों में आया हुआ है, एल्डरेड दोनों में आया हुआ है, तो एल्डरेड से ही आप क्लॉकवाइज चलेंगे, एल्डरेड, डॉलर और एस। नेक्स्ट में क्या करेंगे, एल्डरेड, परसेंटेज और इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब आपके सामने सारे विकल्प मिल चुके हैं। अब आपको सारे विकल्प मिल चुके हैं, तो देखिए एल्डरेड दोनों में कॉमन है, और कॉमन है तो ये एल्डरेड यानी हमारे पास आंसर होगा न्यू सिंबल, और डॉलर का आंसर होगा परसेंटेज, हैशटैग का आंसर होगा इक्वल टू, और एल्डरेड का होगा न्यू सिंबल। जो भी हमें ऑप्शंस में नया सिंबल दिखाई देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 को भी पहचानने के लिए आपके सामने एक शर्त है, आप इस शर्त को पढ़ेंगे। देखिए शर्त कहती है जब पासे में दो सतह समान हो तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे देखो यहाँ पे 3 दोनों में आया है, 3 दोनों में आया, 5 दोनों पासों में आया हुआ है, क्या बचा है, 6 बचा है, और यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है। तो 6 और 2 एक दूसरे के हो जाएंगे विपरीत, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है 3 का विपरीत, तो 3 दोनों में क्या है, कॉमन, 3 दोनों में क्या है, कॉमन, और कॉमन का आंसर क्या होता है, जो बैक साइड बचा हुआ है। तो बैक साइड पे क्या बचा है, 1 बचा है और 4, यानी 1 बचा है या 4 बचा है। तो 3 का आंसर क्या होगा, 1 होगा या 4 होगा। और अगर आपसे 5 का पूछेगा तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 भी तो दोनों में कॉमन है, 5 का भी आंसर वही होगा जो बैक साइड पर बचा हुआ है। तो 5 का आंसर क्या होगा, 1 होगा या 4 होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब
तो अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, स्वयं करने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार, एक पासे में दो सतह समान हो, ये तो आपका नियम है, ये आपके एग्जाम में होगा भी नहीं। ऐसा लिखा होगा, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, पासे को देखकर बताएं कि ए के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो जरा देखें आप लोग, सबसे पहले दोनों में एक कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन मिल गया मुझे ए और सी, क्या बचा बी और डी। तो बी और डी हो गए एक दूसरे के अपोजिट, बी और डी हो गए एक दूसरे के अपोजिट। अब क्या बच रहा है, ए बच रहा है। ए दोनों में है कॉमन, और कॉमन का आंसर क्या होगा, जो बैक साइड बचा है, तो अल्फाबेटिकल, तो बैक साइड कुछ भी बचा हो सकता है, इसीलिए हम कहते हैं न्यू वर्ड। न्यू वर्ड, जो भी नया लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले तो ये पता करना है कि कौन कौन सी सतह समान है। तो कौन कौन सी सतह समान है, तो सतह समान है 6 और 4, 6 और 4। देखिएगा 4 प्यारे साथियों, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो 4 4 दोनों में मिल गया, 6 6 मिल गया। क्या बचा, अब 1 बचा और 5 बचा है, 1 बचा है और 5 बचा है। तो 1 का तो विपरीत हो जाएगा, 1 का तो विपरीत हो जाएगा 5, और 6 का विपरीत होगा, कॉमन है तो बैक साइड जो बचे नंबर वो आंसर होगा। तो बैक साइड क्या नंबर बचे हैं, बैक साइड पर 3 बचा है और बैक साइड पर 2 बचा है। तो इसका आंसर या तो 3 होगा या 2 होगा। और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके का ऑप्शंस दिया होगा ऑब्लिक में। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला काम सेम वही कि कॉमन साइड देखें कौन कौन सी है। हैशटैग है, हैशटैग है और इक्वल टू है, हैशटैग है और इक्वल टू है। ठीक है, अब बचा क्या है, डॉलर बचा है और एल्डरेट बचा है। तो डॉलर और एल्डरेट तो हो गए एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। अब किसका पूछा, इक्वल टू का पूछा। इक्वल टू दोनों में क्या है, कॉमन। तो कॉमन का आंसर क्या होता है, न्यू सिंबल। कैसे न्यू सिंबल, देखिए अब आपको क्या करेंगे, इक्वल टू के लिए 4 आपको ऑप्शंस दे दिए, ट्रायंगल, हैशटैग, एल्डरेट और इक्वल टू। तो इन चारों में कौन सा सिंबल नया दिखाई दे रहा है, तो नया दिखाई दे रहा है ट्रायंगल। तो जो भी नया ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होगा, वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चे, चलिए 2 टाइप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं, टाइप 3 देखते हैं। देखिए टाइप 3 का स्टेटमेंट को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वही तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वही तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखें। जब पासे में कोई भी सतह समान ना हो तो ऊपर की सतह ऊपर के विपरीत, आगे की सतह आगे के विपरीत और किनारे की सतह
किनारे के विपरीत होती है, लेकिन पासे में 7 नहीं बना होगा तो 7 बनाएंगे। देखिए, जब कोई भी साइड कॉमन नहीं है, कोई भी साइड कॉमन नहीं है, अब आपको दो चीजें देखनी है। सबसे पहले तो देखना है क्या कोई कॉमन है, और फिर आपको देखना है क्या जोड़ने पर 7 बन रहा है या 7 नहीं बन रहा है। पहले तो कॉमन देखना है क्या कोई कॉमन है, और फिर देखना है क्या जोड़ने पे 7 बन रहा है या 7 नहीं बन रहा है। तो जरा देखें, पहली बात तो यहां कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और कोई भी दो साइड मिलकर 7 नहीं बना रही हैं। यहां नहीं बनाए तो देखिए यहां भी नहीं बनेगा, यहां नहीं बनाए तो यहां भी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब 7 नहीं बना है तो आप 7 बनाएंगे दोनों अपोजिटों को मिलाकर। 4 का 3, 2 का 6, सॉरी 1 का 6, 2 का 5। अब ये सब हो गए हमारे एक दूसरे के अपोजिट। सिंपल, बहुत सिंपल ट्रिक है, वेरी सिंपल ट्रिक है, आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे आप। सबसे पहला काम कॉमन देखेंगे। कॉमन देखने के बाद फिर आप देखेंगे कौन सी साइड 7 बना रही है, 7 बना रही है या नहीं बना रही हैं। और अगर नहीं बना रही हैं तो 7 बनवा दीजिए, 7 बनवा दीजिए। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, देखिए जरा आगे अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। 3, प्रश्न नंबर 2। सबसे पहला काम कि कोई भी साइड मुझे यहां पे कॉमन नहीं मिली है, कोई भी साइड कॉमन नहीं मिली है। ठीक है, तो देखो नहीं मिली है तो फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या साइड मिलके 7 बना रही हैं, बना रही हैं। 4 और 3 7, तो 5 और 2 7। जब 7 बन जाएगा तो सेम साइड सेम के अपोजिट होगी। 4 का अपोजिट होगा 5, 4 टॉप पर है तो 5 भी टॉप पर है, तो 4 का विपरीत होगा 5। 3 फ्रंट पे है तो 6 भी फ्रंट पे है, 3 फ्रंट पे है तो 6 भी फ्रंट पे है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक कॉर्नर पर है तो इस कॉर्नर पर क्या है, 2 है, तो 1 और 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कि कोई भी साइड, पहला काम कोई भी साइड कॉमन नहीं है, और एक सेकंड इसमें करेक्शन करेंगे आप, 5 की जगह पर 2 लिखा है, 5 की जगह पर इसको आप 2 कर देंगे। ठीक है, तो भाई ये लिखा हुआ है 2, कॉमन नहीं है, मिलकर 7 बन रहा है। जब 7 बनता है तो सेम साइड सेम के अपोजिट होती है। 5 का अपोजिट होगा तो 5 का अपोजिट होगा तो उसके बाद 6 का अपोजिट होगा 4, और 1 का अपोजिट होगा 3, 1 का अपोजिट होगा 3, तो इसका आंसर लिख देंगे 1 का 3। क्लियर है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4।
जब पासे में, हाँ बिल्कुल टाइप 3 का ही है। सबसे पहले आप कॉमन देखें बच्चे, कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है और 7 भी नहीं बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 7 बना देंगे। 4 का विपरीत हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा 6 और 2 का हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा 5। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के 3 टाइप कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं टाइप 4। टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 में क्या होगा कि आपको एक खुला हुआ पासा मिलेगा, एक खुला हुआ पासा आपको मिलेगा। और इसका रूल कहता है जब पासे को खोल दिया जाए तो बाहर निकली सतह आपस में विपरीत होती हैं और अंदर की सतह एक छोड़कर एक विपरीत होती है। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन सी साइड बाहर निकली हुई हैं, 1 और 3, 1 और 3 निकली हुई हैं बाहर, तो 1 का तो हो जाएगा 3। उसके बाद अंदर वाली साइडों में देखेंगे 1 छोड़कर 1, 4 का 6 और 5 का 2, 5 का 2, हो गया सिंपल। जब पासे को खोल दिया गया तो बाहर निकली साइड आपस में विपरीत और अंदर वाली साइड एक छोड़कर एक विपरीत होती हैं, एक छोड़कर एक विपरीत होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। इसमें बाहर जो निकली हुई साइड हैं वो हैं, बाहर निकली हुई साइड है ए और डी, तो ए और डी तो हो गई भैया आपस में अपोजिट, और अंदर वाली साइड है सी और ई, बी और एफ, बी और एफ और सी और ई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप वीडियो को सही से देखते रहें और एक एक क्वेश्चन को सही से समझें। आज की क्लास में आपको रीजनिंग में बहुत बढ़िया मजा आएगा। पासे को ऐसा समझ जाएंगे आप लोग कि आप कभी भूलेंगे नहीं। इतनी सिंपल ट्रिक मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं कि आप पासे को कभी नहीं भूलने वाले हैं आज की क्लास के बाद। चलिए आगे देखते हैं। बाहर निकली हुई साइड है प्लस की और एल्डरेट की, तो प्लस का तो हो जाएगा एल्डरेट। उसके बाद स्टार में एक छोड़कर एक, स्टार का हो जाएगा इक्वल टू, स्टार का हो जाएगा इक्वल टू, और हैशटैग का हो जाएगा एक छोड़कर परसेंटेज, तो स्टार हैशटैग का हो जाएगा, एक सेकंड फिर से लिख देते हैं साफ साफ, देखो प्लस का तो हो जाएगा एल्डरेट, स्टार का हो जाएगा इक्वल टू, और हैशटैग का हो जाएगा परसेंटेज, हैशटैग का हो जाएगा परसेंटेज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। टाइप 3 के सॉरी टाइप 4 के 3 क्वेश्चन को क्लियर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बाहर निकली हुई साइड है यू और जी, यू और जी, तो यू का तो हो जाएगा जी, यू का हो जाएगा जी, और एल एक नंबर छोड़कर एल का हो जाएगा वी, एल का हो जाएगा वी, और ये लिखा हुआ है डब्लू, ये लिखा हुआ है डब्लू, और डब्लू का क्या हो जाएगा आर, तो डब्लू का आंसर हो जाएगा आर। क्लियर है, डब्लू का आंसर हो जाएगा आर। चलिए आगे चलते हैं।
टाइप 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और टाइप 4 को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। टाइप 4 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टाइप 4 में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे चलते हैं टाइप 5। जब पासे को खोल दिया जाए, जब पासे को खोल दिया जाए तो पहले में बाहर निकली सतह आपस में विपरीत होती है तथा दूसरे में भी बाहर निकली सतह आपस में विपरीत होती है तथा दोनों के बीच की सतह आपस में विपरीत होती हैं। अब जरा देखो इसमें क्या हुआ कि भाई दो पार्ट डिवाइड हो गए। ये एक पार्ट ऊपर का डिवाइड हो गया और एक पार्ट ये नीचे का डिवाइड हो गया। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट में एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ऐसे ही दूसरे में दो में एक छोड़कर एक, और दोनों के बीच की सतह, दोनों के बीच की सतह, तो 5 का तो हो गया 3, 5 का तो हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा 6। क्लियर? इसी तरीके से आप अगले टाइप 5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरीके से, इसी पैटर्न से टाइप 5 के अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। जब पासे को खोल दिया जाए, मतलब नियम तो सेम वही रहना है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा और एफ का अपोजिट क्या होगा। एफ का अपोजिट क्या होगा, देखिए जरा यहां पे सी का अपोजिट क्या होगा। पहले तो सी का अपोजिट देखते हैं। तो सी का अपोजिट हो जाएगा एक छोड़कर एक यानी ए, और बी का अपोजिट होगा एक छोड़कर एक यानी डी, और एफ बी में बीच में है और ई बीच में है, तो एफ और ई एक दूसरे के अपोजिट है। सी का अपोजिट तो होगा ए, सी का अपोजिट तो होगा ए, बी का अपोजिट होगा बी, और एफ का अपोजिट होगा ई, एफ का अपोजिट होगा ई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में मुझे बताना है 1 का, 4 का और 5 का। 1 का, 4 का और 5 का। 1 का तो हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा, 4 क्या है, दोनों में मिड है तो मिड वाला होगा, 4 का हो जाएगा 2, और 5 और 6 आपस में अपोजिट हो जाएंगे, एक छोड़कर एक वाले, तो 5 का हो जाएगा 6। क्लियर? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4। ये है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, ये 3 नहीं है, इसको आप करेक्शन करके प्रश्न नंबर 4 कर देंगे। ठीक है, एल्डर रेट होगा इजुकल टू के, एल्डर रेट होगा इजुकल टू के, स्टैट होगा डॉलर के, स्टैट हो जाएगा डॉलर के, और प्लस हो जाएगा परसेंटेज के, क्योंकि दोनों के बीच वाले, दोनों बीच वाले। ठीक है, दोनों बीच वाले। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे है टाइप 6। टाइप 6 में क्या होगा कि आपको 9 सतह दिखाई दे रहे होंगे। जब पासे को खोला तो देखिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दरअसल क्या है कि ये 9 साइड नहीं है, केवल ये 5 साइड तो क्लियर दी है। ये पहली,
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये तो क्लियर है। और जो छठी साइड है, छठी साइड ये है, इस छठी साइड को ऐसे ट्रायंगल के शेप में 4 पार्ट पर काटकर चारों कोने पर रख दिया गया है, चारों कोने पर रख दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक छोड़कर एक अपोजिट होगा, पहली बात तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे ये है कि जो भी बीच में होगा उसके वो चारों आंसर होंगे जो नीचे कोनों पर दिए गए हैं, क्योंकि एक छोड़कर एक हम इसमें रूल चलाते हैं। तो देखिएगा, हैशटैग के तो हो जाएंगे, हैशटैग के तो हो जाएंगे ये चारों, और ट्रायंगल के शेप में है इसलिए ट्रायंगल के शेप में होने चाहिए 1 3 2 4। और ये जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में है, 1 2 3 4 तो होंगे, पर वो आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्डर से एक लेटर छोड़िए तो इजिकल टू आ रहा है, एल्डर का हो जाएगा इजिकल टू, और परसेंटेज से एक छोड़ेंगे तो आ जाएगा, परसेंटेज का हो जाएगा, परसेंटेज का हो जाएगा डॉलर। ठीक है, टाइप 6 क्लियर हुआ, सीख गए होंगे आप आसानी से टाइप 6 को। चलिए, पहला क्वेश्चन हो चुका है टाइप 6 का, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन भी सेम उसी आकृति से दिया गया है, बस आकृतियों को इस बार नंबरिंग चेंज कर दी है, अलग अलग लिख दिया गया है, लेटर दे दिए हैं और 1 2 3 4 नंबर दे दिए हैं। तो देखिएगा, एक छोड़कर एक, डी का हो जाएगा बी, डी का हो जाएगा बी, और ए का हो जाएगा सी, ए का हो जाएगा सी, और फिर दोनों बीच वाले जो भी नंबर होंगे, बीच वाले के होंगे वो चारों, जो चारों आपको एक एक कोनों पर दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 ये हो जाएंगे हमारे आंसर, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, सेम वही आकृति पर इसको दिया गया है, अंदर के नंबर्स वगैरह को चेंज किया गया। तो देखिए, सबसे पहले उसने पूछा टी का, सबसे पहले पूछ रहे हैं टी का, टी का एक लेटर छोड़ दीजिए ओ, यहां पे हम लिख देंगे ओ, तो ये हो जाएगा ओ। उसके बाद डब्लू, डब्लू में एक लेटर छोड़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, आर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर। फिर पी, पी क्या है, बीच में है, तो बीच वाले के क्या होते हैं, जो चारों कॉर्नर पर दिए गए हैं, चारों कॉर्नर पर क्या गया है, प्लस दिया है, गुणा दिया गया है, माइनस दिया गया है, और डिवाइड दिया गया है, और हमें डिवाइड दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप टाइप 6 के एक और भी क्वेश्चन को करेंगे। टाइप 6 बहुत सिंपल है, कोई भी एग्जाम में डाइस का एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता ही मिलता है। डाइस का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए भाई पक्का मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा डाइस का। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में जब पासे को खोल दिया जाए और फिर उसमें 9 सतह दिखाई दे रही है, मतलब वही चीज है जो पीछे हम समझ के आए हैं। एल्डर रेट का आंसर, एल्डर रेट का आंसर इज इक्वल टू
परसेंटेज का आंसर डॉलर, परसेंटेज का आंसर डॉलर, और हैशटैग के आंसर ये चारों, तो चारों कोनों पर दिए गए। और चारों कोने पे क्या दिया गया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो ये हो जाएगा इसका चारों का। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा कि डाइस में किस तरह से क्वेश्चन बने होते हैं, और आज की क्लास में हमने डाइस के 6 टाइप को कंप्लीट कर लिया है। डाइस के 6 टाइप को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम डाइस के बचे हुए टाइप को कंप्लीट करेंगे, और बचे हुए हमारे बचे हैं 5 टाइप और बचे हैं, क्योंकि डाइस में जो टाइप होते हैं वो होंगे 11। ठीक है, 11 टाइप होंगे। चलिए तो बच्चे इसी के साथ हमारी आज की रीजनिंग की क्लास समाप्त होती है। एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया इसका, रीजनिंग का, डाइस अभी पूरा नहीं हुआ है। कल की क्लास में आपको इसका आगे का पार्ट मिलेगा। पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है, अगली क्लास में हम पार्ट 2 को कर रहे होंगे। और आशा करता हूं कि आज आपको डाइस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और डाइस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्यारे बच्चे, वीडियो आपको अच्छी लगी है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि आगे वाली वीडियो आपको मिलती रहे और नया नया आपको सीखने के लिए मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, इसी के साथ अलविदा कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।